लाडू अब बता भी दो, तुम क्या करने वाली हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम एक साधारण स्त्री नहीं है गंगा, हम एक पेशवेड़ है। हम कोई भी कदम उठाते हैं तो वो बाकी स्त्रियों के लिए उनकी प्रेरणा, उनकी हिम्मत बन जाता है। और जब चुप रहते हैं तो पुरुषों के लिए बढ़ावा। तो भय बिना होई ना प्रीत। हर रिश्ते में थोड़ा भय होना बहुत जरूरी होता है गंगा। हम चाहते हैं कि बाजीराव ने जो किया है वो किसी भी पुरुष को व्यभिचार करने का बहाना ना दे। परिणाम का डर स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों को भी होना चाहिए। तो क्या सोचा है तुमने? काशी, तुमने कहा था ना रात्रि के पहले प्रहर में आने के लिए। आइए। आप खाना खिलाना चाहते थे ना इन्हें अपने हाथों से। भूख लगी होगी, आइए। वो बस हो गई पेट पूजा, सो जाए आप। मैं तुम दोनों को झूला झुला देता हूँ। प्रेम प्यासे नैना, हमें नहीं लगता ये ऐसे सोएंगे। आप टहलना चाहते थे ना नाना साहब के साथ, तो बाहर चलेंगे? चलते हैं। वैसे बाहर हवा अच्छी चल रही है। ओ मेरी प्यारी मतंग, नाराज हो? तो और क्या करें, आज तक तुम जहां भी गई तुम्हारे साथ 100 दासियां जाया करती थी। जहां से तुम्हारी पालकी गुजरती थी लोग तुम्हारी एक झलक पाने के लिए टूट पड़ते थे। तुम्हारे मांगने से पहले ही महाराज छत्रसाल सब कुछ तुम्हारे कदमों में लाकर बिछा देते थे। खानों से आए हीरे जवाहरातों से तुम्हारे कमरे की दीवारों पर कारीगिरी होती थी वहां, और यहाँ तुम इस धूल मिट्टी से लदे कमरे में रह रही हो। जानते हैं मतंग, पर लड़कर सब सही नहीं कर सकते ना, इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो। हम जानते हैं आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। जो हमारी किस्मत में है वो हमें मिलकर ही रहेगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा बीबी, वो पेशीन बाई ऐसा कभी नहीं होने देगी। या अल्लाह, तुम्हें तो भूख लग रही होगी ना? बातों बातों में हम तो भूल ही गए। वैसे भूख तो हमें भी लग रही है। अल्लाह रहम फरमाए, कहीं ये लोग हमें भूखा तो नहीं मारना चाहते। बीबी मैं अभी देख कर आती हूँ। ना 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 ना, अकेले नहीं जाने देंगे तुम्हें। तुम्हारा गुस्सा तपती धूप की तरह है, हमेशा गर्म। चलो साथ चलते हैं तुम्हारे।
धन्यवाद। धन्यवाद? किस लिए? मैंने सोचा था सब कुछ पहले जैसे होगा ही नहीं होगा। अब ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक होने जा रहा है ना नाना? इसमें धन्यवाद की इतनी भी क्या चलती है? हम तो बस इसीलिए आए थे क्योंकि आप चाहते थे। वही तो। और देखो मेरी चाहत का कितना ख्याल है तुम्हारे पास। उसकी एक वजह भी है। वजह? कैसी वजह? चलो इसी बहाने और टहल लेंगे। पता नहीं इतना अच्छा मौसम और मौका फिर मिले या ना मिले। हाँ, फिर ये मौका आपको नहीं मिलेगा बाजीराव। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे ये कौन सा तरीका है शनिवार वाड़ा का? कितनी देर हो गई हमें आए, किसी ने हमें जलपान तक नहीं पूछा। हाँ तुम जानती हो ये कौन है? बुंदेलखंड की राजकुमारी है। ओ राजकुमारी। अगं ऐकलं का? देखो कौन आई है, राजकुमारी। अरे बावलट, कौन सी राजकुमारी? हमारे साथ कमरे में रहती है और हमारे साथ खाएगी। और तू कौन है? इसका नाचा? तुम्हारी रसोई वहाँ पर है, वहाँ जाओ, खुद खाना बनाओ और खा लो। ऐसे तो हम अपनी दास दासी से भी बात नहीं करते। बीबी इन्हें तो बिल्कुल भी तमीज नहीं। कैसे हैं ये लोग? मेहमान नवाजी करना तो दूर की बात है, इन लोगों का तो तौर तरीका भी अजीब है। यहाँ स्वागत सत्कार तो खूब होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जैसा आचरण वैसी खातिरदारी। तुम लोगों ने तो पहले ही अमानत में खयानत कर दी। बुंदेलखंड को बचाने के लिए पेशविन बाई ने यहां से पेशवा को भेजा था, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? पेशविन बाई का ही घर लूट लिया। तो बिन बुलाए मेहमानों के साथ यही होगा। तुम रहोगे यही दास दासियों के साथ और वही खाना खाओगे जो दास दासियों के लिए बना है। और आज दास दासियों के लिए ये खाना बना है। हमारे बुंदेलखंड में? तुम्हारे बुंदेलखंड को पेशवा बाजीराव ने बचाया है। बुंदेलखंड का नाम भी मत लेना, समझे? समझ गए, समझ गए। ये आपका वाड़ा है, जैसा ही आप चाहेंगी वैसा ही हम रहेंगे। अच्छे से खा लो। सासू माँ, हम मस्तानी के साथ कुछ ज्यादा बुरा बर्ताव तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं मतलब जो खाना दिया है वो खाएगी ना वो? तुम्हें कोई समस्या है? जल्दी से मर तो जाएगी कम से कम। क्या सोचा था इसने? सब कुछ हाथों हाथ मिल जाएगा? किसी और का घर उजाड़कर, किसी से उसका प्यार छीनकर ये सुखी हो जाएगी? कभी नहीं होगा ये, बिल्कुल नहीं। लो देखो, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि ये सब काशी की ही चाल है। इतनी आसानी से बाजीराव जी को मैं मस्तानी से छीनने नहीं दूंगी।
मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिवाला और चंदन, ऐसे दोनों देखो तो कितना शरारती है, सो ही नहीं रहा। वैसे आज बहुत अच्छा वक्त बीता तुम्हारे और नाना साहब के साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी वक्त बिताने के लिए मान जाओगी। हाँ, आखिरी बार। आखिरी बार? हमारा मानना है कि कुछ बुरा, कुछ दुखद हो ना हो तो उसकी शुरुआत कम से कम खुशी से ही करनी चाहिए। आप जानते हैं कि रात के पहले प्रहर में हमने आपको क्यों बुलाया? क्यों हमने आपके साथ मिलकर नाना साहब को खाना खिलाया, झूला झुलाया, घुमाया? क्यों? क्योंकि हमने एक निर्णय लिया है अपने लिए, जैसे आपने निर्णय लिया था अपने लिए। आपके एक निर्णय से हमें आप पर जो गुरूर था, जो गर्व था, हमारे प्रेम पर जो गर्व था, वो टूट गया। हम टूट गए। पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैंने तुमसे माफी मांगी है। यहाँ आपकी बात नहीं हो रही है बाजीराव, इस वक्त बात हमारी हो रही है। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है, और हमारा निर्णय ये है कि आज से रात के पहले प्रहर से लेकर अंतिम प्रहर तक आप हमारे कक्ष में कदम भी नहीं रखेंगे। काशी, ये तुम क्या कह रही हो? आपने मस्तानी के साथ जीवन जीने का निर्णय लिया, कुछ एक तो छोड़ना होगा ना। दो घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकते बाजीराव, वरना गिर जाएंगे। इसीलिए आज से दिन के प्रकाश में तो हम साथ रह सकते हैं, लेकिन ये काली रात की दूरी ये हमारे बीच रहेगी। ये लाडू क्या कर रही है? मुझे अभी के अभी जाके राधा काकी को बताना होगा। यहाँ पर मैं सब कुछ पहले की तरह ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ काशी, तुम मुझसे दूर जाने की बातें कर रही हो। दूर जाने की बातें आप ना ही करें बाजीराव तो अच्छा होगा। अगर आप हमारे होते तो हमारे पास होते, लेकिन आप हमारे नहीं हैं। आप चले गए हमसे दूर। इसका मतलब ये है कि आप हमारे कभी थे ही नहीं। ये गलत है काशी, मैं आज भी वैसे हूं जैसे पहले हुआ करता था। हम वही पुराने मित्र हैं, वही नाता है हमारे दिल में। और प्रेम, वो प्रेम तो नहीं रहा। प्रेम के बिना इस संसार में हर चीज बिन मोल बिकती है बाजीराव। ये सम्मान, ये इज्जत, ये पदवी, ये पत्नी का हक, धन, सब तरह का धरा रह जाता है। प्रेम नहीं है ये, केवल सुविधाएं बस। लेकिन राहुल, आप क्या समझेंगे? आजकल तो आपको केवल मस्तानी की ही बातें समझ आती है। क्यों? पहले जब आपका स्पर्श में मिलता था तो ऐसा लगता था जैसे हमारे दिल के तार जुड़ गए। हमारा दिल धड़कने लगता था, हमारी नजरें नीचे हो जाती थी शर्म से। लेकिन अब ऐसा क्यों लगता है जैसे जैसे कोई चिंगारी छू गई हो,
अजीब सा घृणा का अनुभव होता है। दम घुटता है हमारा। ऐसा लगता है जैसे हमारी सांस अटक गई है, ऐसा लगता है जैसे हम डूब रहे हैं। क्यों? इतना क्या बदल गया? क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई जो मेरा तुम पर कोई अधिकार ही नहीं है? अब कोई भी गलती करते माफ कर देते हम आपको, लेकिन आपने वही गलती की जो हम कभी सह नहीं सकते थे। इसलिए हम आज से केवल पेशवेन बाई, क्योंकि पेशवाई हमारी जिम्मेदारी है। हम केवल एक माँ हैं, क्योंकि हमें इसे बड़ा करना है आपके साथ मिलके। हम पत्नी भी है, लेकिन समाज के सामने, क्योंकि इस परिवार की गरिमा का भी ख्याल हमें रखना है। चाहे जो भी हो, ये डसने वाली रात हमारे बीच हमेशा रहेगी। पेशवा बाजीराव। काशी, ये गलत है, इसमें कोई न्याय नहीं है। कैसा न्याय? हाँ, आप भूल रहे कि इस वक्त हम सभा में नहीं, इस वक्त हम अपने कमरे में हैं। आप भूल रहे कि इस वक्त हम न्याय करता नहीं, इस वक्त हम केवल एक स्त्री है, वो स्त्री, वो पत्नी जो अपने पति के द्वारा घायल लहूलुहान खड़ी है, जिसे आज अपने दिल की सुनने का अधिकार, न्याय करने का अधिकार है अपने लिए। आपने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि क्या काशी बाजीराव को छोड़ सकती है? जानते क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि काशी भी अपना आपा खो सकती है। आपको क्यों वह नहीं था कि काशी भी अपना आपा खो सकती है बाजीराव? क्योंकि हम एक पत्नी है, पत्नी है तो सह लेंगे। आज के बाद फिर कभी किसी के साथ ये ना हो, कभी किसी स्त्री को ये ना लगे कि अगर पेशवेन बाई के साथ ये हो सकता है और अगर पेशवेन बाई शांत रह सकती है तो हम क्या कर सकती हैं। इसीलिए आज हम ये पत्नी होने की मजबूरी हम पर से हटा रहे हैं। आपको अपने दिल से बेदखल कर हमारे और आपके मन के इस संबंध को तोड़ रहे हैं। ये गलत है काशी। मैंने हर तरह से तुमसे माफी मांगी है और तुम मुझे इस तरह से अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रही हो। आज तक हमने आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना आपने मांगा अपने लिए हमसे कुछ। कितना पवित्र रिश्ता था हमारा, लेकिन फिर आपने पहल की पहली मांग की। और क्या मांगा? मस्तानी को मांगा। इसलिए हम भी अब से हमारी पहली मांग कर रहे, बिना किसी अवरोध के। हमें दूरी दे दीजिए। मैंने हमेशा से तुम्हें देवी माना है काशी। नहीं है हम कोई देवी। तुम हमेशा से सहनशील रही हो। अरे नहीं बच्चे, हमें कोई सहनशीलता। आज तक मुझसे युद्ध में कोई नहीं जीता है और तुमसे तर्क में। ठीक है, तुम जो चाहोगी वैसे ही होगा। तुमने मेरी बात मानी थी ना, आज मैं तुम्हारी बात मानता हूं। आज के बाद पहली प्रहर से आखिरी प्रहर तक मैं तुम्हारे इस कक्ष में कभी नहीं आऊंगा। बात अगर सुंदरता की है तो
इतना सुंदर कक्ष सिर्फ रोशन बाई का ही होना चाहिए। प्रेम की है ये मिसाल कैसी, है मिलन की ये विचित्र गाथा, कैसी घड़ी